केंद्र सरकार हो या जम्मू और कश्मीर की सरकार, अब सीधे सीधे मामला यही है कि आखिर बहुत जल्द स्टेटहुड बहाल हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 2। मैं हूं दीपक खजूरिया, मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। तो आज सरकार का कामकाज कैसा रहा और सरकार ने क्या क्या फैसले किए और इसके अलावा क्या हुआ, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो नई कैबिनेट की आज कैबिनेट बैठक हुई। हालांकि अभी तक पोर्टफोलियोज एलोकेट नहीं किए गए थे, मगर फिर भी कैबिनेट मंत्री और चीफ सेक्रेटरी आपस में कैबिनेट बैठक जो है वो पहली कैबिनेट बैठक इस सरकार की हुई। एजेंडा तय नहीं था, मगर 3-4 जो मेन पॉइंट थे वो इस एजेंडे में थे, जिसमें कुछ पोस्टिंग्स और ट्रांसफर्स भी थी। अब किन किन विभागों में थी, क्या क्या, कौन कौन से अधिकारी को कहां कहां लगाने की बात हुई और क्या वो इस सरकार के तहत आता है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास वो चिट्ठी जाएगी, लेटर जाएगी, ये सारी चीज़ें अभी बात के मुद्दे हैं। मगर पहली कैबिनेट बैठक हो गई और अभी तक इसका प्रेस नोट इशू नहीं हुआ। शायद जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हो तब तक प्रेस नोट आ गया हो। तो पवन जी, पहली कैबिनेट बैठक आज हो गई, मगर पोर्टफोलियोज अभी अलाट नहीं हुए थे। बिल्कुल, देखिए, शपथ समारोह के बाद जब सचिवालय में चीफ मिनिस्टर अपना कार्यभार संभालते हैं तो उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काउंसिल थी, जो लोग थे, उसके जो अधिकारी हैं, उनके साथ बैठक हुई थी। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है कि कैबिनेट के जितने अपने लोग हैं उनके साथ बैठ के भी एक बैठक होनी थी। लेकिन इसमें क्या डिसीजन लिए जाने हैं, क्या नहीं लिए जाने, क्योंकि अभी तक पोर्टफोलियो नहीं मिल पाए हैं कौन कौन से विभाग के हैं। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांसफर्स होती हैं जो कॉमन होती हैं, जो सभी विभागों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अधिकारी, उनको लेकर जाहिर सी बात है कि चर्चा हुई है। और मुझे लग रहा है कि वो क्या एलजी के अधीन आती हैं वो ट्रांसफर, जहाँ स्टेट गवर्नमेंट के अभी उस बारे में पता नहीं है, क्योंकि प्रेस नोट इशू नहीं हुआ है। उसके बाद ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी हों जो कैबिनेट बैठक में फैसला हो और वो सीधे एलजी के पास जाए, वहाँ से अप्रूवल के बाद फिर ये लोग जो है कैबिनेट में बैठकर उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। और वहीं दूसरी ओर नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने, हमने जैसे आपको कल ही बता दिया था कि अपना कामकाज सीधे शुरू कर दिया है और वो एक्शन में आ गए हैं। उमर अब्दुल्ला आज पहली बार जम्मू रीजन पहुंचे सीएम बनने के बाद। हालांकि वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट तो नहीं आए, मगर जम्मू रीजन के किश्तवाड़ जिले में गए, सीधे मडवा में, दक्षिण मडवा, जहां पर करीबन 60 घर जल चुके हैं आग से और बहुत नुकसान हुआ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी उनके साथ थे और उमर अब्दुल्ला ने वहां कहा कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो मदद हो सकती है वो भी करेगी और केंद्र सरकार से भी प्रधानमंत्री राहत जो रिलीफ फंड होता है उसमें से जो बन पाएगा वो करेगी। तो सीएम एक्शन में आ गए हैं। बिल्कुल, देखिए, एक दुखद घटना हुई थी, एक त्रासदी उस पूरे इलाके बर्दवान के लिए, जो माडवा दक्षिण का इलाका है, और वो मुझे लग रहा है कश्मीर से नज़दीक पड़ता है, अनंतनाग से, शायद उनका रूट वही रहा होगा। वो तो बाय एयर गए हैं, बाय एयर गया, लेकिन फिर भी अगर उनके अधिकारी वहाँ पहुँचे होंगे, जहाँ लोकल गवर्नमेंट के लोग भी अगर कश्मीर से, वो अप्रोचेबल रोड है उनका वहाँ से। लेकिन जम्मू डिवीज़न में इलाका आता है, लगभग 68 जो हाउस है वो गटेड हुए हैं फायर में, तो वहाँ पर जाना एक ज़रूरी भी था सीएम के लिए कि कल शपथ ली है तो आज अगर वहाँ पर जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों के लिए सहानुभूति भी होगी कि अगर जो सरकार थी वो सत्ता में आई है तो आई है, तो उसके बाद लोग पहुंचे। दूसरा, जो प्यारेलाल वहाँ के जो विधायक हैं, वो पहले ही वहाँ पर थे। हाँ। वो हालांकि शपथ बयान भी आया था कि उन्होंने काफ़ी कलेक्शन भी की है। कुछ एनजीओ हैं किश्तवाड़ की, सब लोगों ने काफ़ी पैसा इकट्ठा किया है वहाँ के लोगों के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबाही हुई है। अब तस्वीरें देखो ना, तो पहली तस्वीर में पूरा हरा भरा गाँव दिखता है, बड़ी बड़ी मकान दिखते हैं, लेकिन आज अगर आप देखो तो ऐसे पूरा सभा चट दिखता है कि आग ने सब तबाह कर दिया है। लकड़ी से बने हुए मकान हर तरह से जला करते हैं। उमर अब्दुल्ला एक्शन में तो आ गए हैं, मगर एक चीज हमारे मन में भी सवाल था और ऐसा लग भी रहा है, आखिर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जम्मू कब आएंगे? पवन जी, क्या लगता है, कब जम्मू आएंगे और क्या स्वागत होगा अच्छा खासा? बिल्कुल, स्वागत तो करना भी चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार के मुख्यमंत्री हैं और जहाँ पर जो उनका कैडर है, जहाँ आम लोग जो हैं, जम्मू कश्मीर का कोई भी नागरिक हो, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपका कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आप ताल्लुक रखते हो, वो बात अलग है। लेकिन जब एक संवैधानिक पोस्ट पे आप आ जाते हो तो आप पूरी स्टेट के मुख्यमंत्री हो, तो अगर आते हैं तो स्वागत होना भी चाहिए। और मुझे लग रहा है कि वो अभी 10 दिन तक तो शायद नहीं। 2009 में उमर अब्दुल्ला ने शपथ जम्मू में ली थी और उसके बाद एक रोड शो किया था जम्मू में, हाँ, जिसमें अच्छी खासी भीड़ जुटी थी। और तब उमर अब्दुल्ला ने एक बयान भी दिया था मीडिया में, क्योंकि नई अमरनाथ लैंड रोड एप्लीकेशन खत्म हुई थी 4-5 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि जम्मू और कश्मीर में जो कड़वाहट आई है मैं उसको भरने की कोशिश करूंगा और मेरे लिए जम्मू और कश्मीर एक बराबर है।
तो अब भी एक गैप है, तो मुझे लगता है जम्मू पहुंचेंगे, एक बयान भी देंगे और शायद शेर कश्मीर भवन में एड्रेस भी करें अपने कार्यकर्ताओं को, या फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मुझे लग रहा है कि जिस ढंग से सरकार सत्ता में आई है, जिस ढंग से यहाँ पर जो इलेक्शन का इस पर माहौल रहा है, तो दुनिया काफ़ी होगी, शायद शेर कश्मीर भवन में कमल पड़ जाए, हो सकता है कहीं और भी फंक्शन ऑर्गेनाइज हो। मुझे उम्मीद है कि उमर अब्दुल्ला शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि उमर अब्दुल्ला ऐसे सीएम है जो मीडिया के सामने आते रहे हैं शुरू से। हाँ, हो सकता है, तो शायद मीडिया को एड्रेस करेंगे, जम्मू में आकर जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद कश्मीर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, शायद लगता है। तो उमर अब्दुल्ला के बारे में हम बात कर रहे थे। उमर अब्दुल्ला शायद आज शाम तक पोर्टफोलियोज भी दे दें, और जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हो, अगर पोर्टफोलियोज आ गए होंगे तो हम कोशिश करेंगे कि अपने पेज पर आपको ज़रूर दिखाएं। पवन जी, लगता है आज आ जाएंगे, हालांकि लेट हो गए। देखिए, इसमें डिवाइड जो है पोर्टफोलियो वो तो सीएम नहीं करने हैं, जो उनका एडवाइजर होंगे, तो उनके लिए लेट कुछ नहीं है। सीएम अभी भी हो सकता है सेक्रेटरीट में बैठे हों। नहीं, लेट मींस की कल तक आ जाने चाहिए थे, आज लेट हो गए। हाँ, आज लेट हो गए, कल ही हो जाने चाहिए थे, लेकिन हो सकता है कल आ जाए। तो उम्मीद है, क्योंकि मंत्री भी इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर उन्हें किस विभाग में जाना है, तो काम शुरू करें, क्योंकि सीएम तो अपना काम शुरू कर चुके हैं और बाकी मंत्री तो तभी करेंगे जब उनको डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। कांग्रेस ने पहले कोशिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट में मामला उठाया जाए कि 5 जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं वो प्रेरोगेटिव एलजी का ना हो और सरकार का दखल हो। आखिर वहां से तो वापस आ गई पिटीशन, और अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई है, और यहाँ के चीफ जस्टिस ताशीर अफसन उन्होंने कहा है कि सोमवार को उस पर जो है सुनवाई होगी। तो सोमवार का दिन मिला है, और कांग्रेस की कोशिश यही है कि कम से कम सरकार का दखल उसमें रहे। देखिए, ये जो 5 नॉमिनेटेड विधायक का मामला है, कांग्रेस डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, जबकि वहां से जब कहा गया कि नहीं, आप थ्रू प्रॉपर चैनल आइए, पहले हाई कोर्ट जाइए, तो अब जो सोमवार को हाई कोर्ट में इसके ऊपर जो भी फैसला आएगा, जहाँ सुनवाई शुरू होगी, जहाँ आगे डाल दिया जाएगा, वो बात की बात होगी। लेकिन जरूर ये है कि 5 विधायकों में से जो अलायंस है एनसी कांग्रेस का, वो इस समय तिलमिला रहे हैं कि 1-2 तो हमारा होना चाहिए, क्योंकि आप कैसे 5 ले सकते हो। और उसी को लेकर एक बात है, जब तक सरकार नहीं बनी थी या फिर रिजल्ट नहीं आए थे तो ये 5 बड़े इंपॉर्टेंट लग रहे थे। अब सरकार बन गई है, अभी इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई है सरकार बनाने को लेकर। देखिए, क्या है कि आप अगर भारतीय जनता पार्टी 35 था वो खत्म हो गया, 35 के आंकड़े को टच कर जाती तो फिर ये इंपॉर्टेंट होता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि 5 अगर ये हैं, 35 + 5 40, तो बाकी 8 हैं, 2-3 इंडिपेंडेंट लगा लिए, और कश्मीर में अगर थोड़े बहुत पीडीपी को और 4 मिले होते तो सरकार तो बीजेपी की बन जानी थी। तो अब ज़रूरी तो है, क्योंकि अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, और ये भी देखना होगा कि अब हाई कोर्ट, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट इस पे सुनवाई में क्या कहता है। NCN-MLA का एक मामला आज आपने कई सारे चैनल्स पे, हमारे चैनल पे भी, कई सारे और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे देखा होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक विधायक हैं हिलाल अकबर लोन सोनावरी से, वो कल नेशनल एंथम पर खड़े नहीं हुए। आज खैर उन्होंने अपनी सफाई भी दे दी, मगर सफाई में भी उन्होंने ये कहा कि ये ज़रूरी नहीं है, मतलब उन्होंने इसको बहुत सीरियस मैटर नहीं लिया। ये चीज़ पवन जी देखने को मिली। देखिए, एक होता है कि आपकी मंशा क्या है, एक होता है कि आपने जानबूझ के किया, एक होता है कि आप ये कहो कि मेरी मंशा भी थी लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन ऐसा हो भी गया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इट मीन्स कि आप इनडायरेक्टली चैलेंज कर रहे हो कि मैंने जानबूझ के किया है। आप ये बोलते हो कि सुप्रीम कोर्ट की कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं है कि आप खड़े हो जाइए, लेकिन बात यहाँ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की नहीं है, बात यहाँ पर भारत के संविधान की है। आप जिस संविधान के तहत, उस आइन के तहत आप शपथ लेते हो, तो जिसकी सॉवरेनिटी को भी आपने रखना है, आप विधायक हो, एक आम व्यक्ति ऐसी बात करता है तो उसके ऊपर बात की जा सकती है, लेकिन आप चुने हुए नुमाइंदे हो, आप सत्ता पक्ष के इस समय, और दूसरी बड़ी बात कि आप सत्ता पक्ष के नुमाइंदे हो, आपका फर्ज बनता है, क्योंकि आप लॉ मेकर हो। जब आप विधानसभा के अंदर बैठोगे, अगर इसी तरह की हरकतें आप करते हो तो दूसरे लोगों पर इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? पवन जी, एक और इसमें खास बात है कि अगर आप अपनी कैंपेनिंग के दौरान बिल्कुल ठीक हो, बिल्कुल दुरुस्त हो, तो अब आपको बैक पेन भी हो गई, और बड़ी बात है कि अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी तो आपको चुनाव नहीं लड़ने चाहिए थे, क्योंकि अगर आप अभी बीमार हैं तो फिर आप लोगों के काम कैसे कर पाएंगे? देखिए, इसमें 2 पहलू हो सकते हैं कि चुनावों के दौरान भागदौड़ ज़्यादा थी, हो सकता है उस समय बीमार हो, जहाँ चुनाव खत्म होने के बाद बीमार हुए हों, वो तो मेडिकल जांच का इशू है। लेकिन आप यहाँ पर ये कह रहे हो कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा था, लेकिन आप मीडिया के लिए खड़े हो गए थे बोलने के लिए, वो थोड़ा सा जो डाउटफुल रहता है कि आपकी मंशा और आप करना क्या चाहते थे, उसके बीच में गेम फंसती है। जांच हो रही है उसकी भी।
पवन जी, अपनी पार्टी की आज कुछ तस्वीरें और एक प्रेस नोट आया। अपनी पार्टी वालों ने आज चिंतन मंथन बैठक एक श्रीनगर में की है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, जिसका इतना बड़ा बुलबुला बनाया गया था, हवाई बुलबुला, जो बिल्कुल फूट गया और बीच में कुछ निकला ही नहीं, एक सीट भी नहीं जीत पाए, यहाँ तक कि उनके प्रधान। अब चिंतन मंथन कहेगा, मुझे लगता नहीं है कि अब कहीं ना कहीं बीजेपी भी कोई टाई अप इनके साथ रखेगी। टाई अप रखने की जरूरत क्या है? जिस चीज़ के लिए ये लोग थे वो तो हुआ नहीं, वो हुआ ही नहीं। लोकसभा चुनावों में भी ठुस हो गए और यहाँ पर भी इनकी हालत ख़राब हो गई। मुझे लग रहा है कि शायद जो पार्टी के प्रधान हैं अल्ताफ बुखारी, वो पता नहीं कितने हज़ार वोटों से हारे हैं जी। और साथ में अगर देखा जाए तो जम्मू संभाग में इस पार्टी का सिर्फ एक नेता है जिसने सबसे ज्यादा वोट लिए हैं। नहीं, एडवोकेट साहिल भारती, अच्छा, जो साहिल भारती, रामगढ़ में, वो 10,000 कुछ वोट ले गया है। तो यहाँ पर जितने बाकी कैंडिडेट थे सबका भी मिलाया जाए तो 10,000 नहीं बनता, लेकिन उस युवा चेहरे ने 10,000 वोट लिए हैं। मुझे लग रहा है उसको मंथन में बैठाना चाहिए, उससे पूछना चाहिए कि आपने 10,000 लिया, टेक्निक क्या थी। हम लोगों को भी उसी तरह काम करना चाहिए। पवन जी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के रूप में बीजेपी जीत कर आई है और बीजेपी थोड़ी सी स्लो हो गई है जब से जम्मू में एनसी कांग्रेस अलायंस का गठन हुआ है। बीजेपी के कोई ज़्यादा बयान, कोई ज़्यादा प्रेस नोट नहीं आ रहे। बीजेपी के नेता कह तो रहे हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होगी भारतीय जनता पार्टी, मगर बहुत शांत, बहुत उनके विधायक अलग अलग तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, लोगों से मेल मिलाप कर रहे हैं। और आज बीजेपी के एक फॉर्मर मिनिस्टर बाली भगत ने अपने निजी आवास पर एक लंच रखा था जिसमें काफ़ी सारे बीजेपी नेता पहुंचे हुए थे। सांसद जुगल किशोर शर्मा भी पहुंचे थे, फॉर्मर डिप्टी सीएम निर्मल सिंह भी मौजूद थे, बीजेपी के कई विधायक भी पहुंचे थे। जाहिर सी बात है, बैठक आपस में चर्चा तो हुई होगी कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन कौन रहेगा, मगर बीजेपी कुछ थोड़ा स्लो चल रही है। अब देखिए, अभी फास्ट चलने की जरूरत भी नहीं है, कोई बयान नहीं, कोई कुछ खास नहीं। मैं कह रहा हूँ उसकी ज़रूरत भी नहीं है। आप उन विपक्ष में बैठेंगे, जब बैठेंगे तब बात करेंगे। अभी बयानबाजी करके, अभी तो सरकार का दूसरा दिन है, क्या बयानबाजी करनी है। बाकी आपने बाली भगत की बात की तो मुझे लग रहा है कि इस विधानसभा चुनावों के बाद मैंने पहली बार सुना है कि बाली भगत जो है वो थोड़े एक्टिव हुए हैं, कहीं दिखे हैं। नहीं, एक्टिव नहीं हुए, घर पे लंच रखा उन्होंने अपने। ठीक है, थोड़ा बहुत रखा तो है, अट्रैक्शन के लिए, मीडिया अट्रैक्शन के लिए तो था कि लोग देखे भाई बाली भगत ने लंच रखा है, सब लोगों को बुलाया है। लेकिन विधानसभा चुनावों में नज़ारत दिखे थे, इस बार मुझे कहीं दिखे नहीं वो। तो अब देखना होगा कि बीजेपी किन किन मुद्दों को उठाती है समाज के, और खास तौर पे जैसे पवन जी एक कार्यक्रम उन्होंने नया शुरू किया है जनता के मुद्दों को लेकर, तो आप वो भी ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस सरकार से। और एक्सपेक्टेशन खाली सरकार से नहीं होती, जो 29 विधायक चुने हैं उनसे भी है, क्योंकि विधायकों ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम कराना है और जम्मू में तो तकरीबन विधायक हैं ही बीजेपी के। तो आज का सरकारी चालीसा इतना ही। कल तक शायद पोर्टफोलियोज आ गए होंगे, उस पर भी बात करेंगे, और बाकी जो खास हलचल रहेगी उस पर भी बात करेंगे। बहुत धन्यवाद।